क्योंकि उन पे हाई कमान के थोड़े से ऑर्डर हैं, वो भी हमारे ही है। सहयोग करना आप उनको सभी को। इसी बात के लिए मैं अपनी बात को यही खत्म करना चाहती हूँ। समय थोड़ा सा मेरे पास कम है। जिन लोगों से मैं नहीं मिल पाई मिलती हूँ दिल्ली में, जिन लोगों से नहीं मैं हाय हेलो कर पाई मिलती हूँ दिल्ली में, जिन लोगों का हाथ अपने सिर पर नहीं रखवा पा रही हूँ, यहाँ पर आशीर्वाद दूर से ले रही हूँ, लेती हूँ दिल्ली में। चलते हैं दिल्ली में। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के 2 महीने पूरे होने को है, लेकिन सरकार किसानों की मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो वहीं किसान भी तीनों कानूनों को रद्द किए जाने की मांग पर अड़े हैं। इसी को लेकर आज बंडा में महापंचायत बुलाई गई थी, लेकिन प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी। और जिस स्थान पर किसानों की महापंचायत बुलाई गई थी, मंडी स्थल, जिसको पुलिस ने पहले ही ताला लगाकर बंद कर दिया। उसके बाद कुछ किसान नेताओं ने पंचायत को रद्द करने की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कराई ताकि महापंचायत ना हो सके। लेकिन सुबह 10 बजे से ही मंडी गेट के सामने हजारों की संख्या में किसान पहुंचने लगे। इस पंचायत का मकसद क्या था, आइए जानते हैं भारतीय किसान यूनियन के नेता महेंद्र पाल सिंह से। तो बात करते हैं हम कुछ किसानों से कि इस मुद्दे को लेकर कि यहाँ पर जो पंचायत होनी थी, किस तरीके से आप लोग यहाँ पर खड़े हैं आखिर। हाँ जी सर, नाम जानना चाहूँगा। मैं महेंद्र पाल सिंह यादव, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु जी। आज जो यहाँ पर ये महापंचायत हो रही थी, भाई लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार जो है जो दिया गया है, उसी के तहत हमारी जो है जन जागरण अभियान चल रहा है। किसान जो हमारे नहीं जानते हैं कि ये किस कानून जो लागू किए गए हैं, इनमें किसानों के साथ में, किसान के ही साथ में नहीं, ये किसान की समस्या नहीं, ये जन समस्या है। चाहे मजदूर हो, चाहे नौजवान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कुछ मतलब कोई भी हो, सदस्य हो, हर किसी के लिए समस्या आ जाएगी। और ये यहाँ पर दिल्ली में जो हमारा धरना चल रहा है, आज जो है 60 दिन हो रहे हैं, वहाँ पे 2 महीने हो गए हैं, लेकिन ये तानाशाही है भाई, तानाशाही सरकार। एक तरफ हमारा देश कोरोना की जो है महामारी जूझ रहा था, दूसरी तरफ मैं यहाँ ये मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, जब एक तरफ देश महामारी में जो है जूझ रहा था, उस तरफ उसी पीरियड में आपको ये काले कानून लाने की आवश्यकता थी। आप बता रहे सही है, मैं मान रहा हूँ सही है, तो आप ये टेबल बैठ के वो बताओ भाई जो गलत है। मैं तो बता रहा हूँ, किसान बता रही है गलत है, किसानों के लिए जो है ये बहुत ही गलत है, किसानों को ही खत्म कर देंगे अगर ये कानून लागू हो गए। तो आप सही बता रहे, तो हमको चर्चा करनी चाहिए थी। आप चोर गेट से कानून क्यों लेके आए? यही हमारी जो है किसान भाइयों से सबको जन जागरण जो है अभियान चल रहा है, इसके अंदर हम लोग किसानों को बता रहे हैं कि ये कानून लागू हुआ तो जो है एक किसान की समस्या नहीं, किसान ही बर्बाद हो जाएंगे। दूसरी समस्या यह है, किसान का ही कहना भाई जब MSP जो है उस पर कानून बना लो, उस पर क्यों नहीं कानून बनाया जा रहा है। मैं मोदी जी से पूछना चाह रहा हूँ कि आपने चुनाव जब चल रहा था, उस पीरियड में आपने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम किसान आयोग का गठन करेंगे और इसमें जो है किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपने तो बिल्कुल उल्टा कर रहा है। देखिए, अब आप विचार करिए, ये हमारी आवाज़ माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुँचना चाहिए। मैं उनसे ये प्रश्न कर रहा हूँ, हमारा जवाब दीजिए। जब आपने चुनाव पीरियड में जो वादे किए थे कि किसान की आमदनी दोगुनी करेंगे, तो वहीं थोड़ी देर बाद सूचना मिली कि यह महापंचायत नहीं बल्कि किसान गोष्ठी थी, जिसको लेकर किसान पहुंच गए वीरजी पैलेस के पीछे खाली पड़े खेत में और किसानों ने अपनी बात साझा की। और मेहमान पूनम पंडित ने तो किसान बिल का पुरजोर विरोध किया। उनका कहना है कि यह किसानों के लिए उनकी मौत का फरमान है। भारतीय किसान यूनियन भानु और सभी किसान मेरे भाई, जितने मेरी बहनें आई हुई हैं, पूनम पंडित का सभी को नमस्कार। कोई बात नहीं, बड़ी दिक्कत हुई आने में, पर कोई बात नहीं, उन पे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दबाव है, प्रशासन पे भी बहुत बड़ा दबाव है। वो लोग बेचारे खुद परेशान हैं, तो इसलिए उनकी परेशानी को भी हमें भी मद्देनजर रखते हुए कहना। मुद्दे की बात है, किसानों के लिए को नवाजा है, उन्हें बताइए क्यों नहीं लेना चाहते आप, जनता से रूबरू क्यों नहीं होना चाहते आप, कारण बताइए। जब तो आप जनता से रूबरू होने के लिए शंखनाद रैली करवाते थे माननीय नरेंद्र मोदी जी, रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि आइए, जितना भी आपने देश का पैसा लिया हुआ है, देश से पैसा लिया है, संस्थाओं से, बड़े बड़े उद्योगपतियों से, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपका मन गंगा की तरह पवित्र है, सभी से रूबरू होइए देश के किसानों से और उनसे बात कीजिए। बताइए, देश का किसान अभी इतना सक्षम है कि आपको इतने गई थोड़ा सा, इतने आंदोलन हुए, कभी नहीं, किसी को नहीं पता होगा कोई पूनम पंडित है, किसी को नहीं पता होगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सोशल मीडिया से मैं बहुत दूर रहती थी,
लेकिन ये मुद्दा हमारा आया क्योंकि हम भी इन अन्नदाताओं का अन्न खाते हैं। मैं किसान परिवार से हूँ। सभी लोग बहुत ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, ये किसान नहीं है, किसान नहीं है। मेरे नाम पे फर्द निकाल के देखना चाहिए, 1 इंच जमीन आएगी जरूर। दूसरी बात, किसी के नाम पे अगर फर्द भी नहीं है, किसी के नाम पे जमीन भी नहीं है, उस हर एक व्यक्ति को हक है इस देश में किसानों के मुद्दे पे बोलने का, किसानों को सहयोग करने का। जो अन्न खाते हैं इस देश में, आप सभी तो खाते हैं अन्न, बिल्कुल खाते हैं। जो लोग नहीं खाते वो इस आंदोलन से दूर रहे, मेरा रिक्वेस्ट है उनसे, जो अन्न नहीं खाते हैं। बहुत बहुत मेरी विनती है उनसे। ठीक, दूसरी बात, बार बार हमने रिक्वेस्ट की नरेंद्र मोदी जी से, मैंने भी वोट दिया उनको। मैंने सिर्फ मोदी जी को वोट दिया, योगी जी को नहीं दिया, ना मैंने बीजेपी को दिया, सिर्फ योगी जी के नाम पे मैंने वोट दिया। यहाँ पे मेरे युवा इतने आए हुए हैं, सभी ने हर हर मोदी को वोट दिया होगा। दिया कि नहीं दिया? जोर से बोलिए बड़े भाई, दिया ना? किसको वोट दिया? बीजेपी को, मोदी जी को? मोदी जी को। बाबा जी हमारे कहते हैं, प्रणाम करती हूँ हमारे उत्तर प्रदेश के जो सीएम माननीय आदित्यनाथ योगी जी हैं, उनको नमन करती हूँ, उनसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ, बहुत बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ मैं उनसे कि आप जनता के बीच में आके रूबरू हों और एक दूसरे देश से, एक दूसरे स्टेट से किसान मिलना चाहता है, उनको मिलने दें, आप सहयोग करें। पुलिस प्रशासन पे इतना दबाव ना बनाए। मेरे भाई मुझे पुलिस में मिले थे, वो रोने लगे, बच्चे आप अच्छा काम कर रहे हो, मुझे ऊपर से बड़ा प्रेशर है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आपने जो शमशान घाट मुरादनगर में बनवाया था, वहां पे बहुत मजदूर शहीद हो गए, और जो मेरे देश के किसान शहीद हुए हैं इस आंदोलन में, इस मंच के माध्यम से, और जितने भी मेरे किसान भाई यहाँ पर खड़े हैं, सभी की तरफ से, पूरे देश की तरफ से मैं सबसे माफी चाहूंगी, सभी से माफी मांगती हूँ कि मुझे यहीं से वापस जाना होगा, भी खबर आई है मेरे पास। बाकी प्रशासन से बार बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, बड़े भाइयों सभी आप हमारे अपने हो, थोड़ा सहयोग करें। किसानों ने ऐसा गुनाह क्या किया जो इतना देश में बवाल मचा हुआ है? क्या ऐसी बात आ गई है जो देश में इतना परेशानी हो गई है? अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं सभी। जो बैंकों में पैसा जमा कराया जाता है, शायद आपको पता होगा, कट जाता है वो बीमे के तौर पे। जब हम केसीसी बनवाने के लिए जाते हैं, हजारों करोड़ रुपया वहां पे जुड़ा हुआ है। पता है आपको? मुझे जवाब देना, पता है? नहीं पता? केसीसी जब हम कराने जाते हैं तो कुछ पैसा काट लेते हैं, ठीक, और वो हजारों करोड़ रुपया हम सबका है, जुड़ा हुआ है। किसी को मिला? मुझे आवाज नहीं आई बड़े भाइयों, माफ करना, मिला किसी को? तो वो पैसा भी हमें सरकार से अनुरोध है, माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है हमारा कि हमने उन्हें इतने सम्मानित पद से नवाजा है। जो देश की जनता है, हर हर मोदी, घर घर मोदी मैंने भी किया, मैंने भी हर हर मोदी, घर घर मोदी किया। उम्मीद थी कि विकास होगा, देश का विकास होगा। मैंने वोट बीजेपी को नहीं दिया। अगर इस बात में मेरे पे कोई मुकदमा बनता है कि आपने बीजेपी को वोट नहीं दिया, तो मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूं, कोई परेशानी क्रिएट नहीं करूंगी। मैंने वोट मोदी जी को दिया था कि मोदी जी आएंगे, देश में विकास लेके आएंगे। मोदी जी का मन और तन गंगा की तरह पवित्र है, ऐसा वो कहते हैं, मैं भी मानती हूँ, कहते वो है लेकिन मैं मानती हूँ। तो जितना भी जनता का पैसा जितनी संस्थाओं से लिया गया है, ध्यान से सुनना बात को, जितना भी संस्थाओं से पैसा मोदी जी ने लिया हुआ है, जिस वजह से ये जो काले कानून 2020 में लागू किए हैं उन्हें वो रद्द नहीं करना चाहते। जितना भी पैसा जनता से लिया, संस्थाओं से लिया गया है, अनुरोध है कि देश के किसानों के सामने आए और जनता से मिले और उन्हें बताएं कि देश के कौन से अच्छे कामों में वो पैसा लगाया। देखिए मुझे तो पता नहीं है कौन से अच्छे कामों में लगाया, उम्र कम है, तजुर्बा कम है, आप सभी लोग अंदाजा लगा सकते हो सकता है मुझे ज्ञान का आभार कम हो, तो वो बताएं। मुझे नहीं पता, आपको पता है वो पैसा कहाँ लगा? जवाब दीजिए, पता है आपको? मुझे आवाज नहीं आई। क्या आपको पता है वो जनता का पैसा, देश का पैसा कौन से देश के अच्छे कार्य में लगा है? नहीं पता। तो हमारा फर्ज बनता है, हम इस देश की जनता है, भारत की जनता है, ठीक, हमने इस देश में जन्म लिया है, हमारा फर्ज बनता है कि हम उनसे पूछें कि वो पैसा कहाँ लगा। और जो हमारे देश की जीडीपी बची, बाकी जीडीपी को देख लियो भैया, सारे के सारे वेंटिलेटर पे सांस ले रहे, सिर्फ ये देश का किसान है अन्नदाता, इसकी वजह से हमारे देश की जीडीपी अच्छी है, ठीक। दूसरी बात मैं बता दूं, मेरी रिक्वेस्ट है सरकार से, मेरी रिक्वेस्ट है माननीय नरेंद्र मोदी जी से, बार बार मैं उनसे अपील करती हूँ और मेरी तरफ से सभी जनता रिक्वेस्ट करती है उनसे, भारत का किसान उनसे रिक्वेस्ट
13,500 कुछ ट्रेनें, 13,500 कुछ ट्रेनें जो आपने रुकवाई हुई है, जो 150 सही रूटों को तय कर रही हैं अडानी जी के। कृपया करके आप उन ट्रेनों की व्यवस्था ठीक करें और उनको ठीक से चलाएं, अच्छे से उनको चलाएं। और हमारी भारतीय रेल में इतनी ताकत है कि वो ट्रेनें चल करके जितना आपने पैसा लिया हुआ है, जिनके आप प्रेशर में है, दबाव में है, उनका पैसा चला जाएगा। और किसानों का आप ये फांसी वाला फंदा मत लगाइए जो आपने लगाया हुआ है। अगर मेरी बात कहीं गलत लग रही है तो मैं बहुत छोटी हूँ, आपसे कोई शब्द मेरे मुंह से गलत निकल जाए तो मैं माफी चाहूंगी सभी से, जितने भी यहाँ पे वो लोग बैठे हुए हैं, सभी जो कृषि से संबंधित चीजें खाते हैं, कृषि से सारी चीजों को उपलब्ध करते हैं, जो लोग वो खाते हैं, वो मेरी बात को सहयोग मत करना। जो लोग कृषि से हो पाई हुई चीजें और इस किसान की मेहनत और मजदूरी से जीते हैं, आप वो सभी मेरी बात का सहयोग करना, अगर मेरी बात सच हो तो। मैं निवेदन करती हूँ माननीय नरेंद्र मोदी जी से कि पूरे देश में इतना, देखिए हमने सबने उनको हर मुद्दा है, उसकी व्यवस्था बिल्कुल सही होनी चाहिए। व्यवस्था आप खराब मत करना, आपका अधिकार है, लोकतंत्र का अधिकार कहता है। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय हमारे देश का, उसका पद और माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी का पद जनहित के आगे छोटा होता है। यह बात आप ध्यान रखिएगा। आप सबसे बड़े हैं क्योंकि आप जनता है, जनता जनार्दन है, हमने उन्हें बनाया है, उन्होंने हमें नहीं बनाया। आप कर सकते हो, आपका अधिकार है। तो मेरी बस बार बार ये रिक्वेस्ट है, प्रशासन को व्यवस्था में सहयोग करें और थोड़ा सा इस बात पे भी नजर डालें आप लोग कि जो हमारी जीएसटी थी ना, उन्होंने, हमने पूछा भैया जीएसटी क्यों आई, तो बड़े बड़े लोग कहते हैं पता नहीं, बड़े बड़े लोग कहते हैं कि पता नहीं। हमने पूछा नोटबंदी क्यों आई, बोलते पता नहीं। अब मैं किसानों से पूछती हूँ कि 2020 में जो ये काले कानून आए हैं, क्यों आए हैं, पता है आपको किसी को? जोर से बोलिए, पता है? नहीं पता है ना। तो हम पूछना चाहते हैं क्यों आए हैं और जवाब लेना चाहते हैं। मैं भी उन लोगों से मिलना चाहती हूँ जो लोग कहते हैं पूनम पंडित को कानून समझ नहीं आ रहे हैं। बोला है बहुत लोगों ने, मुझे कानून क्यों समझ नहीं आ रहे हैं। मैं बड़ी नहीं हूँ, छोटी हूँ, शायद हो सकता है उनकी समझ में ये बात आ रही हो, लेकिन मुझे जितना समझ आ रहा है, आइए आपसे ज्ञान लेना चाहूंगी। जितने भी पदाधिकारी हैं सरकार में, जितने भी इस बिल को समर्थन करते हैं, सभी से मिलना चाहूंगी और पूछना चाहूंगी इसमें खासियत क्या है। माइक आगे करके आओ, लटक रहा। ठीक है, आप भी जानना चाहते हैं ना कि क्यों आए। पहली बात तो ये जो पता नहीं वाले कानून आप ला रहे हो, इन्हें बंद कर दीजिए। कानून वो लेके आइए जिसका जनता को पता हो, जिसका जनता सहयोग करती हो। ऐसा ही है जी, ऐसे कानून चाहिए ना आपको, जिसका आपको पता हो, जो आपके अधिकार में हो, जो आपके देश के अधिकार में। यही चाहिए क्या दूसरे चाहिए? आवाज मुझे थोड़ी सी कम आती है। यही चाहिए, यही चाहिए। तो मेरा रिक्वेस्ट है बार बार सरकार से, माननीय मोदी जी से, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ बिल्कुल भी, और मैं सरकार के भी खिलाफ नहीं हूँ, मैं खिलाफ हूँ इन कानूनों के। आप भी खिलाफ है ना? मेरी रिक्वेस्ट है बार बार, वो कहते हैं कि मैं गंगा चला, माँ गंगे के दर्शन करके आया, माँ गंगे ने मुझे बुलाया है, कहते हैं। आप बताइए कहते हैं कि नहीं? कहते हैं। मैंने भी टीवी पे देखा, माँ गंगे ने बुलाया है। हमारे यहाँ से जो लुटियन जोन है, लुटियन जोन समझते हैं, जहाँ पे वो सभी लोग बैठते हैं, वहाँ से थोड़ी सी दूर पड़े गढ़ भी पड़े हैं और तुम्हारा अनूप शहर भी गंगा जी पड़े हैं। इतनी दूर इतना पैसा क्या जरूरत थी खर्च करने की? इतनी दूर आप गए, बनारस अच्छी बात है आप गए, लेकिन वहाँ भी तो गंगे माई है। जब आप सभी से मिलने, माँ गंगे से, ब्रह्मा विष्णु महेश जी से, सभी देवी देवताओं से जब आप मिलने आपको फुर्सत मिले, तो भारत के दिल्ली के बॉर्डर पे सभी देश का किसान पड़ा हुआ है, वहां पे आंदोलन कर रहा है और आपको बुला रहा है कि आइए, आपका स्वागत है, हमारे से रूबरू होइए, हमसे बात कीजिए। रिक्वेस्ट कर रहा है। जब जितने भी मेरे यहाँ मीडिया वाले भाई और जितने भी उनको सहयोग करते हैं, ये जो काले कानून है, सभी से रिक्वेस्ट है कि मोदी जी से एक अपॉइंटमेंट लाके हमें भी दीजिएगा। किसान उनसे मिलना चाहता है, देश का किसान उनसे मिलना चाहता है। जो बहुत छोटे वर्ग के लोग हैं, ये मत सोचिएगा कि आप घर में हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी प्रॉब्लम इन किसानों को नहीं है जितनी आपको होगी, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। इतनी प्रॉब्लम आपको होगी, इतनी इनको नहीं होगी। ये तो थोड़ा संभाल लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। फार्म हाउस वाले लोग हैं, कर लेंगे एडजस्ट, लेकिन आप नहीं कर पाओगे। जो चीज लोग वहां पे लेने जाएंगे मॉल में, आप उसे ठेले पे नहीं बेच सकते हो। बेच सकते हो क्या?
पहले मॉल में खरीदोगे 1000 रुपए की कोई चीज, फिर आप उसको 2000 में ठेले पे बेच दोगे? नहीं बेच सकते। सबसे ज्यादा परेशानी तो उनको है, लेकिन मेरा अनुरोध है समझिए सच्चाई को, मेरा अनुरोध है समझिए सच बात को कि क्या होने वाला है, क्या मुद्दा चला हुआ है। ज्यादा तो कुछ मैं कहना नहीं चाहूंगी। एक खाद का कट्टा हमारे यहाँ पे आता था, खाद का कट्टा आता है, आप सभी लोग लगाते हैं, 50 किलो का था, 50 किलो का काट के 45 कर दिया, पता आपको? कर दिया। और तोड़ छोड़िए आप, इन पे एक डॉक्टर कृषि का नहीं बनाया गया, पता है ना ये वाली बात। तो अनुरोध करती हूँ ज्यादा से ज्यादा आंदोलन को सहयोग करें। हम सच के लिए लड़ रहे हैं, अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, सरकार से नहीं लड़ रहे हैं, इन कानूनों से लड़ रहे हैं। ये बात पक्की तय है ना? आप किससे लड़ रहे हैं? कानूनों से। ध्यान रखना मैं क्या बोल रही हूँ, समझ आ रहा है? किससे लड़ रहे हैं? ये बात बिल्कुल आप 3-4 बार अपने मन में रिपीट करना, आपको रियलाइज हो जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। समय मेरे पास थोड़ा सा कम है, दिल्ली जाना है, माफी चाहूंगी अगर कोई शब्द मेरे बुरे लगे हों। रिक्वेस्ट करना चाहूंगी युवा अपने जोश को कंट्रोल में रखे। महिलाएं भी बहुत सहयोग कर रही है, मैंने देखा है, ज्यादा से ज्यादा क्योंकि उन पे हाई कमान के थोड़े से ऑर्डर है, वो भी हमारे ही है। सहयोग करना आप उनको सभी को। इसी बात के लिए मैं अपनी बात को यही खत्म करना चाहती हूँ। समय थोड़ा सा मेरे पास कम है। जिन लोगों से मैं नहीं मिल पाई